दाऊद इब्राहिम से कंपेयर किया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई का, चूंकि सनातन के ही अंतर्गत विश्नोई समाज आते हैं। विश्नोई समाज का जो मुद्दा है अब ये विश्नोई समाज का नहीं रहा। एक ऐसा शख्स जिसने पूरे दुनिया में अपना कोहराम मचा रखा है, लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, पाकिस्तान हो, खालिस्तान हो, तमाम सारा दुनिया के ऐसे कोई देश नहीं है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई का चर्चा ना हो रहा हो। आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग इनके समर्थन में भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट में भी आ रहे हैं। कुछ लोग इनको भगत सिंह से कंपेयर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये गैंगस्टर जो है ये बहुत काम का है, पुलिस का भी काम बचाएगा, वकालत भी बचाएगा, जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसको आसान करने में लॉरेंस बिश्नोई मदद कर रहे हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि आखिर ये आग कहाँ तक जा करके रुकने वाली है, ये मुद्दा क्या से क्या हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा, आप देख रहे हैं द कृष्णा मिश्रा शो। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई महज 31-32 साल के उम्र का लड़का है जो अपने कॉलेज के स्टडी के टाइम से तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और वो जेल के सलाखों के पीछे है। तिहाड़ जेल में बंद है, साबरमती जेल है उसमें बंद है, और उसके पीछे रहने के बाद कितने सारे ऐसे नामचीन लोगों का मर्डर करवा रहे हैं। ये चीजें जो चर्चा के विषय में बना वो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद। बाबा सिद्दीकी को आप जानते होंगे कि जो बॉलीवुड के अंदर में अपना एक अलग ही नाम, और एनसीपी का भी नेता रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, और वो उनका मर्डर हो जाता है। उनका सलमान खान से बहुत अच्छा दोस्ती था। अब जो पूरे देश में चल रहा है, उन सारे विषयों पर आ रहे हैं कि आखिर ये आग कहां पर जाके रुकने वाली है, क्या से क्या होने वाला है। आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, वो लड़का जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, आप पूरी बात को समझिएगा। देखिए, ये देश है, भारत है, हिंदुस्तान है, जहां पर 80% हिंदू आबादी रहता है। हिंदू को कहा जाता है कि वो शांत मिजाज के होते हैं, बहुत शांत, कि बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, जो चंदन टीका करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और सभी जीव, पूरे सृष्टि एवं इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का वो आदर करते हैं, ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। अब सवाल आता है लॉरेंस बिश्नोई का कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अब देखिए क्या क्रोनोलॉजी है। आपने गैंगस्टर का तो नाम सुना होगा। गैंगस्टर अक्सर उनका क्या होता है कि वो नशे का कहा जाता है। गैंगस्टर मतलब क्या, डरावना चेहरा, जो जिसके डर से सामने वाला मतलब डर जाए और जो वो गैंगस्टर का है वो बात मान जाए, ये होता है एक गैंगस्टर का पहचान, ये होता था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कुछ इसको अलग किया। अब ये कैसे अलग किया, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। लॉरेंस बिश्नोई जो आज के समय में पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में एक बहुत ही चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है। नवरात्रा आती है तो वो 9 दिन उपवास रखते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, मौन व्रत रखते हैं। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हाथ पे बांह पे जो है जय श्री राम का टैटू बनवाए हुए हैं, भगत सिंह का टी शर्ट पहनते हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे तब सामने आने लगी जब जो सिद्धू मूसेवाला था उसका जब मर्डर करवाया था लॉरेंस गैंग ने, उसके बाद एक एक करके सामने आने लगा। उन्होंने पैट्रियोटिक इमेज जो है सो लोगों के सामने रखा। अब सवाल ये है कि जो यहाँ का युवा है, जो हमारे देश का यूथ है, इनको चाहिए भी ऐसा ही चेहरा कि जो हमारे देश के प्रति समर्पण भाव दिखाए। बिश्नोई का अर्थ होता है एक समाज है बिश्नोई, जैसे हमारे सनातन के अंतर्गत तमाम सारे हैं, उसी सनातन के अंतर्गत एक बिश्नोई समाज भी हमारे आते हैं। और ये बिश्नोई समाज हमारे प्रकृति के प्रति इतने समर्पण होते हैं जिसको आप मतलब शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। वो अहिंसा को अपना सबसे प्रथम धर्म मानते हैं, और वो ही नहीं, ये हमारे सनातन का सबसे फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिश्नोई हैं वो ये चीजें मानते हैं कि जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं उन सबको रहने का अधिकार है।
आप किसी भी जीव को मार नहीं सकते हैं, जिसमें उनका हिरन खास करके जो है ब्लैक बक जिसको कहा जाता है, काले हिरन, वो उनका देवी देवता माना जाता है, भगवान मानते हैं वो। और वो उसको भगवान मानते हैं जिसको सलमान खान ने मार दिया है। आप सोच रहे होंगे कि सलमान खान इतना डरा हुआ क्यों रहता है। देखिए, बात है 1995 94 95 की, जब सलमान खान एक शूटिंग के लिए, जो हम साथ साथ हैं उनका मूवी आया था, उस फिल्म के शूटिंग के लिए वो गए हुए थे राजस्थान, जोधपुर के आसपास में वो मुक्तिधाम मंदिर है, वहीं के आसपास में उनका शूट था। और वहां पर जब वो शूटिंग के लिए गए, तो भाई अब सल्लू भाई है तो शौकीन है कि भाई शिकार करेंगे, चूंकि हीरो है। जब रात में जब शिकार करने के लिए सलमान खान गए, तो उन्होंने काले हिरन को मार दिया, जिसकी गोली की आवाज सुनकर के पूरे गांव वाले आए और गांव वालों को लगा कि कुछ हुआ। अब देखिए, कोई गांव है, उस गांव में अगर कोई शूटिंग के लिए आया है, पूरा टीम आया है और कोई बड़ा एक्टर है, तो स्वाभाविक बात है उस गांव में कभी गोली बंदूक नहीं चली, और उस समय में गोली बंदूक चल रही है, तो उनको लगता है कि यार ये जरूर काम, तो उन लोगों को पक्का यकीन हुआ कि ये काम सलमान खान ने किया है। अब लॉरेंस बिश्नोई का इस बीच में जो एंट्री है, वो जब 1994-95 में शूट हुआ था, उस समय में लॉरेंस बिश्नोई मात्र 5 साल के थे। अब सोचिए, आप अंदाजा लगाइए। तो हमारे आपके गांव में हो, चाहे हम कहीं भी रहते हो, तो जो चीजें हुई रहती है वो कहानियां सुनाई जाती है, या फिर वो चीजें जहन में बैठ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के जहन में बैठ गया। और जब वो कॉलेज के दरमियान, जब वो एक बार स्टूडेंट इलेक्शन भी लड़े थे जो हार गए थे, और उसके बाद जब वो एक बार जेल गए, तब तो पहले से ही उनके दिमाग में था कि हमको तो जी सलमान खान मारना है। अगर लॉरेंस बिश्नोई से अगर कुछ पूछा जाता है कि भाई आपका मकसद क्या है, तो वो एक ही मकसद बताते हैं, सलमान खान मारना है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई का, देखिए वो चीजें कितना जहनियत बैठ गया था कि उसको सलमान खान मारना है। क्यों जी? क्योंकि उन्होंने जो है सो काले हिरन का शिकार किया था। इंसान जितना इंसान का महत्व है, उतना ही एक जीव का महत्व है। अब सवाल यह है कि जब एक इंसान का जितना महत्व है, उतना ही अगर एक जीव का महत्व है, तो सलमान खान स्पेशल है क्या? अगर वो एक्टर है, पैसे वाले हैं, तो क्या वो बच जाएंगे? क्या वो कानून, उनके पास पैसे हैं, उनकी पहचान है, उनके बड़े बड़े वकील हैं, तो क्या ये चीजें हो सकती है कि सलमान खान इन सारे सिस्टम से, एक कॉमन आदमी के ऊपर, जो कॉमन मैन के ऊपर जो सिस्टम अप्लाई होता है, वो सलमान खान के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? बाकायदा वो जेल भी गए, लेकिन जेल में कितने दिन रहे सबको पता है। ये सारा कुछ 26 सालों से चलता आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में ये सारी चीजें बैठी हुई थी, और वो स्टार्टिंग से ही, आपको पता है, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में वो जेल जा चुके थे। 18 साल की उम्र में जो व्यक्ति जेल जा चुका है और 10 साल से वो जेल में है, एक ऐसा जेल जहां पर अकेले उसको रखा गया है, 10 सेल के अंतर्गत उसको अकेले रखा गया है। वो शख्स 10 सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, नवरात्र में 9 दिन उपवास रखते हैं, जितने भी धर्म के अपने जो त्योहार होते हैं उन सब को मनाते हैं, और देश के प्रति एक सम्मान रखते हैं। उस शख्स को के ऊपर जितने भी आरोप लगे, वो सब अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि वो आरोपी जो है उसको सजा हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर इस देश के अंतर्गत एक ऐसा अभी जो माहौल है वो ये है कि 80% यूथ लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, वो सही है, क्योंकि वो कोर्ट के प्रोसीजर को बचा रहा है, क्योंकि वो जो सरकार है उसको मदद कर रही है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कनेक्ट होकर के लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में है। अब पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान जो है सो लॉरेंस बिश्नोई के लिए कितने अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान क्या, दुनिया की कोई ऐसी देश नहीं है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई का चर्चा ना हो। अब सवाल ये है कि आखिर ये चीजें थमने वाली कहाँ है? तो देखिए, इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि
आप समझिए कि एक गैंगस्टर जो होता है उसका लाइफ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है नशा से, उसका कहीं ना कहीं खौफ से जुड़ा हुआ होता है। जब आप लॉरेंस बिश्नोई का स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये गैंगस्टर कैसा गैंगस्टर है, लेकिन वो सलाखों के पीछों से रह के दुनिया में ऐसा ऐसा कांड करके रख दिया है कि पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका चर्चा बहुत ऊपर लेवल तक है। खास करके ये सारी चीजें तब आया सामने जब सिद्धू मूसेवाले को मारा गया, और करनी सेना के अध्यक्ष भी थे उस समय में, उनको भी मारा गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मर्डर होते रहे उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग लेती है। ये फेसबुक या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब आती थी तब लोगों को लगता था कि अरे ये सब तो लॉरेंस बिश्नोई करवा रहे, सलाखों के पीछे रह के। अब वो करवा कैसे रहा है ये किसी को भी समझ में नहीं आया आज तक, क्योंकि सिस्टम क्या बना रखा है कि उन्होंने अपने गैंग में सिर्फ उसी को रखा है जो अकेला है, जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसको देश से प्रेम है, जो मांस, मदिरा, नशापान इन सब से दूरी रखा हुआ है। ऐसे लोगों को उन्होंने अपने गैंग में जोड़ा है। अब सोचिए कि जो देश अपने देश की रक्षा करता, जो जिस देश में लोगों की भावना ये होती है कि हमारे देश की देश आन बान शान है, अगर उनका कंसेप्ट और लॉरेंस बिश्नोई का कंसेप्ट कहीं ना कहीं मिलता है तो ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्टर तो बहुत ज्यादा पैमाना पे होंगे। तो ये सारी चीजें पूरे देश के अंदर में फैल चुकी हैं, फैल रही है। खालिस्तान के कई सारे आतंकियों को उन्होंने ढेर करवा दिया है, 1000-1200 शूटर हैं। जो सिद्धू मूसेवाला था उसका कुछ कहानी ऐसा था कि सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस की जो 36 की आंकड़ा थी वो कहीं ना कहीं उनके दोस्त, लॉरेंस के दोस्त थे विकी, उस विकी को सिद्धू मूसेवाला ने मर्डर करवाया था, जिसके वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवा करके उनसे बदला लिया। तो ये सारी चीजें कहानियां चल रही है सलाखों के पीछे रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई से। और अब बिश्नोई समाज पूरी तरह से एक्टिव होकर के कह रही है कि सलमान खान या तो माफी मांगे या फिर आगे सजा भुगतने करने के लिए तैयार है। अब ये देखिए, अब ये बिश्नोई समाज की जब आवाज उठी है तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अंतर्गत, चूंकि सनातन के ही अंतर्गत बिश्नोई समाज आते हैं, अब बिश्नोई समाज का जो मुद्दा है अब ये बिश्नोई समाज का नहीं रहा, पूरे देश का मुद्दा हो गया। और इधर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई को कोई दल है जो उत्तर भारत विकास पार्टी करके है कोई, वो उनको ऑफर कर रही है कि भाई आ जाओ आप, आपको मैं टिकट दे रहा हूँ, और वो भी वहां से लड़ने के लिए टिकट दे रहा है जहां से बाबा सिद्दीकी कभी नेता रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें एक क्रोनोलॉजी में बनता जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि दाऊद इब्राहिम से कंपेयर किया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई का, तो देखिए लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम में हालांकि है तो दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड, लेकिन एक चीजें जो हैं वो काफी अलग है। दाऊद इब्राहिम काफी अय्याश टाइप के लोग थे, वो उनको अय्याशी पसंद था, पैसे वसूलना वगैरह वगैरह। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का कंसेप्ट कुछ है धार्मिक कंसेप्ट। लॉरेंस बिश्नोई का थॉट है कहीं ना कहीं गौ सेवा करना, प्रकृति की सेवा करना, और चूंकि वो उसी समाज से आते हैं तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से कहीं आगे ले जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। तो अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा। चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, लॉरेंस बिश्नोई सही है या गलत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।